कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आपकी जो थ्योरम थी भाई, कैसोराती वास्टस थ्योरम। आपकी जो थ्योरम थी कैसोराती वास्टस थ्योरम, स्टेटमेंट एंड प्रूफ कैसोराती वास्टस थ्योरम, स्टेटमेंट एंड प्रूफ कैसोराती वास्टस थ्योरम। कैसोराती वास्टस थ्योरम भाई कराएंगे भाई। तो इस थ्योरम का अब आप करोगे भाई प्रूफ। देखिए भाई, चैप्टर नंबर 9 और इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 10। अभी जो थ्योरम चल रही है आपकी, चल रही है कैसोराती कैसोराती वास्टस थ्योरम। कैसोराती वास्टस थ्योरम, इस थ्योरम को आप प्रूव कर रहे थे भाई कंट्राडिक्शन। आपको प्रूव करना था कि एफ जेड माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन, बट आप कंट्राडिक्शन से लेके चल रहे हो कि एफ जेड माइनस बी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ये तो लेके चल रहे थे भाई। तो इसका अब आप प्रूफ लिखोगे, प्रूफ द कैसोराती वास्टस थ्योरम। कैसोराती वास्टस थ्योरम। Let a number be, let a number v and there exist a number z in the deleted neighborhood, in the deleted neighborhood 0 is less than modulus of z minus a less than del such that f z minus b is greater than equal epsilon greater than 0। आपको प्रूव करना था लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन आपने क्या कर लिया, लेट एफ जेड माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल एप्सिलॉन। आपने क्या लेट कर लिया, एफ जेड माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल एप्सिलॉन, एफ जेड माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल एप्सिलॉन। आपने ये कर लिया कि एफ जेड माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल एप्सिलॉन, लेकिन आपको क्या प्रूव करना था, लेस देन एप्सिलॉन। तो कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हो। अब ये जो वैल्यू है वो आपने एप्सिलॉन से ग्रेटर है इक्वल मान ली, लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू भी किससे इक्वल है, ग्रेटर देन 0। तो ये जो फंक्शन है आपका, क्या ये फंक्शन 0 के इक्वल है क्या, नहीं है। ये फंक्शन जब 0 के इक्वल नहीं है तो आसानी से आप इसका कन्वर्स फंक्शन बना सकते हो जी जेड। तो एफ जेड नॉट इक्वल टू 0, तो जी जेड इक्वल टू 1/f(z). अब एफ जेड की वैल्यू 0 नहीं है तो जी जेड की वैल्यू भी कभी इन्फिनिटी नहीं होगी, और इन्फिनिटी नहीं होगी तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहां से अब आप अप्लाई करोगे, लेट जी जेड इक्वल टू 1/f(z minus b), देन for 0 minus modulus of z minus a less than del modulus of gz modulus of f(z minus b) is less than equal 1/epsilon. That is gz is bounded
gz is bounded in deleted neighborhood of A. Therefore, we know that fz has removable singularity at z equals to A. Therefore, we know that by Riemann theorem. Therefore, we know that by Riemann theorem. Therefore, we know by Riemann theorem. Why Riemann theorem that इसे जानते हो भाई, अगर आपका फंक्शन बाउंडेड है तो जी जेड कैसा फंक्शन हो गया, बाउंडेड, कि जी जेड की जो प्रत्येक वैल्यू है वो इस रिलेटेड नाइबरहुड में लेस देन इक्वल आ रही है 1/एप्सिलॉन से। तो जी जेड इज बाउंडेड इन रिलेटेड नाइबरहुड ऑफ ए, देयरफॉर यू नो बाय रीमास थ्योरम दैट एफजेड हैज रिमूवल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल्स टू ए। अगर हम रीमास थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है कि अगर आपका फंक्शन बाउंडेड है तो डेफिनेटली, और एनालिटिक है तो डेफिनेटली वो रिमूवल सिंगुलरिटी रखेगा एट जेड इक्वल्स टू ए पर। ठीक है भाई, तो ये रिमूवल सिंगुलरिटी रखेगा जेड इक्वल्स टू ए पर। देयरफॉर जी जेड कैन बी रिटन एज जी जेड इक्वल्स टू 1/fz minus b equals to a0 a1 z minus a a2 z minus a का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 a के z माइनस a की होल पावर के प्लस डॉट 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 डॉट। दिस implies limit z tends to a fz minus b equals to a naught, fz minus b equals to a naught, fz minus b equals to a naught। B prove the Casorati theorem by contradiction। कंट्रडिक्शन में आपको प्रूव करना था कि हाउ मेनी लार्ज एनी नंबर बी देयर एग्जिट ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉडुलस ऑफ एफजेड माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन। ये आपको प्रूव करना था भाई, लेकिन आपको लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना था। हमने क्या किया, कंट्रडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं हम, एफजेड माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल एप्सिलॉन लेके चल रहे हैं, और एप्सिलॉन की वैल्यू भी किससे ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है। अब देखिए, जब इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो हमने एक फंक्शन बनाया जी जेड, इसका इनवर्स फंक्शन, वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसकी वैल्यू बाउंडेड हो गई। और आप जानते हो अगर आपका फंक्शन बाउंडेड होता है डिलीटेड नाइबरहुड में तो डेफिनेटली इट हैज ए रिमूवल सिंगुलरिटी एट दैट पॉइंट। व्हाट here that point is z equals to a, therefore fz has removal singularity at z equals to a। अगर रिमूवल सिंगुलरिटी रख रहा है कोई भी फंक्शन आपका z इक्वल्स टू a पर, तो इसका मीन क्या होगा भाई, if fz has a removal singularity at z equals to a, therefore in the Lorentz series expansion negative power of z minus a will be 0, या coefficient of z minus a, coefficient of negative power of z minus a will be 0। तो इसमें कोई भी z minus a की नेगेटिव पावर आएगी क्या, नहीं आ रही। देखो, तो ये जो फंक्शन है जी जेड कैन बी रिटन एज a0 a1 z minus a a2 z minus a का होल स्क्वायर
प्लस डॉट 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 प्लस ए के जेड माइनस ए की होल पावर के प्लस डॉट डॉट डॉट। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, तो जब जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे इस पे, तो ऑल वैल्यूज जीरो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो यहां से क्या बचेगा? ए नॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं भाई। हो सकता है कि ए नॉट की वैल्यू किसके इक्वल हो? जीरो के इक्वल हो, और हो सकता है कि ए नॉट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो। अगर ए नॉट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तब क्या पॉसिबिलिटी निकलेगी, और ए नॉट की वैल्यू जीरो के इक्वल है तब क्या पॉसिबिलिटी निकलेगी? कैसोराती थ्योरम का जो स्टेटमेंट था, कैसोराती थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा था कि आपकी कैसी सिंगुलरिटी है? एसेंशियल, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। और एक बी एक नंबर है, हाउ मेनी लार्ज, कितना भी बड़ा आप ले लीजिए, देयर एग्जिट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। आपको प्रूव करना था एफ जेड माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूव करना था भाई। हम क्या कह रहे हैं, इस थ्योरम को किससे प्रूव कर रहे हैं? कंट्राडिक्शन से। हम लेके चल रहे हैं कि एफ जेड माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल एप्सिलॉन, या तो इक्वल है या ग्रेटर है, और एप्सिलॉन किससे ग्रेटर है भाई? जीरो से ग्रेटर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल तो है नहीं, तो आसानी से आप इसका इनवर्स फंक्शन बना सकते हो। तो हमने एक इनवर्स फंक्शन बनाया जी जेड बराबर 1 अपॉन एफ जेड माइनस का बी। अब इसका मॉडुलस निकाला, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल एप्सिलॉन सी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन। अब क्योंकि जी जेड कैसा हो गया आपका? बाउंडेड हो गया, और रीमास थ्योरम का स्टेटमेंट आपने पढ़ा है कि अगर आपका फंक्शन बाउंडेड है तो डेफिनेटली इट हैज ए रिमूवल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल्स टू ए। तो जी जेड जो है आपका कैसी सिंगुलरिटी रखेगा? रिमूवल सिंगुलरिटी रखेगा। अब रिमूवल सिंगुलरिटी रख रहा है तो रिमूवल सिंगुलरिटी का स्टेटमेंट क्या कहता है? रिमूवल सिंगुलरिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हो आप? कि इन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन नेगेटिव पावर कोएफिशिएंट ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए विल बी जीरो। तो देखिए कोई नेगेटिव पावर का कोएफिशिएंट है क्या? नहीं है, तो दिस फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए नॉट ए वन जेड माइनस ए, ए टू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ए के जेड माइनस ए की होल पावर के प्लस डॉट डॉट। अब लिमिट अप्लाई की इसमें, और लिमिट के अकॉर्डेंस कैसी सिंगुलरिटी आनी चाहिए? अगर हम ग्रेटर देन इक्वल भी लेके चल रहे हैं तो एसेंशियल आनी चाहिए, लेकिन कैसी निकल के आ जाएगी? यहाँ तो रिमूवल निकल के आएगी फंक्शन एफ जेड की। हमने चेक किसकी की? जी जेड की, और जी जेड से किसकी निकालेंगे? एफ जेड की। एफ जेड की या तो रिमूवल निकल के आएगी या फिर पोल्स निकल के आएंगे। रिमूवल और पोल्स निकल के आ गए तो इस स्टेटमेंट का क्या निकल के आएगा? वो कॉन्ट्रडिक्शन। क्या निकल के आएगा? कॉन्ट्रडिक्शन। जब कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आएगा तो आपकी हाइपोथेसिस बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। जो हाइपोथेसिस आपकी जो परिकल्पना है वो कैसी हो जाएगी? गलत। तो योर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, तो इन दिस केस एफ जेड माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन ही करेक्ट होगा। ठीक है भाई, हम इसे कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, उल्टा लेके चल रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल लेके चल रहे थे तो उसमें हमने एक फंक्शन बनाया जी जेड। अब जी जेड बाउंडेड है तो रिमूवल सिंगुलरिटी रखेगा, तो इस फॉर्म में इसे लिख सकते हो। लिमिट अप्लाई की, अब हम एफ जेड का मान चेक कर रहे हैं। अब ए नॉट एक वैल्यू है। अब ए नॉट की भी दो पॉसिबिलिटी हैं। एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो यह है कि ए नॉट की वैल्यू जीरो हो, और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ए नॉट की वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो। अगर जीरो के इक्वल हो तब क्या होगा, और जीरो के इक्वल ना हो तब क्या होगा? तो देखिए भाई, अब इससे आगे लिखेंगे इसका प्रूफ। या तो रिमूवल निकल के आएगी या पोल्स निकल के आएंगे। तो देखिए भाई, केस नंबर फर्स्ट, इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है? जीरो, एंड लेट ए के बी द फर्स्ट कोएफिशिएंट which not equals to zero. Which not equals to zero. That is a naught a1 a k minus 1 equals to zero.
then 1 upon fz minus b limit z tends to a के z माइनस ए की पावर के ए के प्लस 1 z माइनस ए की पावर के प्लस 1 डॉट 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 लिमिट z टेंड्स टू a एफ जेड माइनस बी z माइनस ए की होल पावर के ए के प्लस 1 z माइनस ए प्लस डॉट 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 लिमिट अप्लाई कीजिए इस पे लिमिट z टेंड्स टू a लिमिट z टेंड्स टू a एफ जेड माइनस बी z माइनस ए इक्वल्स टू के इक्वल्स टू ए के which not equals to 0 which not equals to 0. This implies limit z tends to a fz minus b z minus a की होल पावर k इक्वल्स टू a के z माइनस a की होल पावर k इक्वल्स टू a के सॉरी 1 अपॉन a के आएगा a के नॉट इक्वल्स टू 0 therefore हाँ नहीं अलग है therefore z equals to a is a kth order pole. देखो भाई दो पॉसिबिलिटीज थी देखो पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम जब a नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है 0 के इक्वल है फर्स्ट कोएफिशिएंट 0 के इक्वल है तो इनमें से कोई ना कोई एक ऐसा कोएफिशिएंट होगा जो 0 के इक्वल नहीं होगा और हमने साथ में मान लिया कि a के वो हमारा फर्स्ट कोएफिशिएंट है जो 0 के इक्वल नहीं है इस ये जो एक्सपेंशन था a के z माइनस a की पावर होल के और इससे पिछले वाले सारे कोएफिशिएंट 0 हैं तो जब इस एक्सपेंशन को करोगे तो इस प्रकार का आएगा ठीक है भाई अब इसका कोएफिशिएंट हमने कॉमन लिया और यहाँ डिवाइड कर दिया ये बच्चा लिमिट लगाई a के की वैल्यू 0 नहीं है तो इसको ऊपर ले गए तो आप जानते हो जितने ऑर्डर का पोल होता है उतनी z माइनस a की होल पावर k से मल्टीप्लाई कर देते हो फंक्शन का और मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट लगा देते हो तो कैसी लिमिट आ गई है फाइनाइट लिमिट आ गई तो z इक्वल्स टू a kth ऑर्डर पोल कितने ऑर्डर का पोल हो गया तो ये पोल निकल के आया जबकि निकल के क्या आनी चाहिए थी एसेंशियल सिंगुलरिटी कैसी सिंगुलरिटी आनी चाहिए थी एसेंशियल सिंगुलरिटी यहां से तो पोल निकल के आया अब केस नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे जब a नॉट की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है 0 के इक्वल नहीं है तब ये निकल के आएगी रिमूवल सिंगुलरिटी तो एसेंशियल निकल के नहीं आएगी दोनों केस में तो आपका कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा और कॉन्ट्रडिक्शन से जो आपकी हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग हो जाएगी और आपको fz माइनस b इज लेस देन एप्सिलॉन लेके चलना पड़ेगा देखिए भाई केस नंबर सेकंड ये तो केस फर्स्ट था एक केस सेकंड if a not equals to 0 therefore हाँ भाई लिमिट अप्लाई की थी ना आपने z टेंड्स टू a fz माइनस b इक्वल्स टू a नॉट तो यहां से fz का मान बताओ कितना आएगा भाई बताइए तो लिमिट तो हमें fz पे चाहिए लिमिट z टेंड्स टू a fz ये ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन a नॉट आगे आ जाएगा 1 अपॉन a नॉट प्लस का b कैसी लिमिट आ गई है फाइनाइट लिमिट आ गई और ये नॉट इक्वल्स टू 0 है अब ये फाइनाइट लिमिट आ गई नॉट इक्वल्स टू 0 है अगर लिमिट एग्जिट कर जाती है तो उस केस में कौन सी सिंगुलरिटी होती है रिमूवल कौन सी होती है रिमूवल देयरफॉर z इक्वल्स टू a
is a removable singularity of एबजेड। अब दोनों केस में हमारी जो हाइपोथेसिस का कंट्राडिक्शन निकल के आती है, एसेंशियल आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी निकल के नहीं आती। आती है क्या? लिख लिए भाई इसको। नहीं लिखा क्या? बोलो अभी लिख पाए या नहीं लिख पाए? स्क्रीनशॉट ले ले वे। क्या कह रहा है भाई? yk is first and second does not exit isolated essential singularity which is contradiction of our hypothesis therefore fz minus b is less than epsilon। ये हो जाएगा therefore fz minus b is less than epsilon। therefore fz minus b is less than epsilon। तो ये चैप्टर फिनिश हो जाता भाई। दो थ्योरम करनी है आपको इसमें से, एक तो रीमस थ्योरम, एक कैसुराती-वास्टास थ्योरम, और आपको आइडेंटिफाई करना है और किसका? सिंगुलरिटीज का। अब इसके बाद यूनिट नंबर 5 और चैप्टर नंबर 10। यूनिट नंबर 5 और चैप्टर नंबर 10 रेसिड्यू थ्योरम एंड एप्लीकेशंस। इसे हम ज्यादा से ज्यादा इस वीक में करा देंगे, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 2 दिन। ठीक है भाई? तो वो आप पे डिपेंड करेगा कितने समय में कर पाते हो उसे। हाँ भाई, तो सिंगुलरिटीज तो आपका टॉपिक हो चुका है, और सिंगुलरिटीज के आधार पे ही आप जिस बच्चे से सिंगुलरिटी आती है वही रेसिड्यू निकाल पाएगा भाई। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर नंबर 10 residue theorem and applications। residue theorem and applications। residue at singularity। रेसिड्यू एट सिंगुलरिटी हेडिंग डालोगे भाई, रेसिड्यू एट सिंगुलरिटी।
रेसिड्यू एट सिंगुलरिटी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप क्लास रिजॉइन करेंगे भाई, तो क्लास रिजॉइन कीजिए।